एक दौर था जब क्रिकेट में सिर्फ वेस्ट इंडीज का राज चलता था। ये टीम 1975 में और 1979 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। 1980 से लेकर 1994 तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट में वेस्ट इंडीज का एक ऐसा दबदबा था कि दुनियावी कोई भी टीम उसे टक्कर देने के आसपास पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन वहीं आज हालत ऐसे हो गए हैं कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज को क्वालिफाई खेलना पड़ता है, और वहीं टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के अलावा वेस्ट इंडीज किसी भी टीम को हरा नहीं पाती है। जो टीम कभी वर्ल्ड क्रिकेट में आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, आज वो टीम जमीन पर गिर चुकी है। दोस्तों, ये कैसे हुआ? एक टीम जो किसी वक्त पर वर्ल्ड क्रिकेट में राज करती थी, आज उस टीम की तुलना सबसे कमजोर टीमों में होने लगी है। ऐसी क्या गलतियां करी वेस्ट इंडीज टीम ने कि उनका क्रिकेट ही खत्म हो गया? और क्या ये गलतियां किसी भी क्रिकेट टीम को खत्म कर सकती हैं? तो चलिए आइए जानते हैं वेस्ट इंडीज की पूरी बर्बादी। वेस्ट इंडीज में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत 1880 से हुई। वेस्ट इंडीज अपने पहले टूर पर कनाडा और अमेरिका मैच खेलने गई थी। 1926 में वेस्ट इंडीज आईसीसी का सदस्य बना और 1928 में इस टीम ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। 1960 में फ्रैंक वॉरेल, गैरी सोवर्स, एवर्टन वीक्स और रोहन कहनाई जैसे प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैब्लिश किया और टीम को कामयाबी के रास्ते पर लेकर गए। 1975 में क्रिकेट के सबसे पहले वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ और इससे पहले क्रिकेट में कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट नहीं था। इसके बावजूद पूरी दुनिया वेस्ट इंडीज को अनऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियन मानती थी, क्योंकि दोस्तों ये टीम अर्ली 1970 से ही ये टीम उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि इसके सामने दुनिया की कोई भी टीम टिक नहीं पाती थी। इस वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसे ही रही जैसी सबने उम्मीद की थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वेस्ट इंडीज क्रिकेट की पहली वर्ल्ड चैंपियन टीम बन गई। उस समय वेस्ट इंडीज टीम अपने डेडली बॉलिंग अटैक के लिए जानी जाती थी, जिसमें माइकल होर्डिंग, जोल कार्नर, मेल्को मार्शल और कॉलिन क्रॉफ्ट जैसे खतरनाक बॉलर्स शामिल थे। इसके अलावा इस टीम में ग्लेव लॉयड, विविन रिचर्ड्स, क्रोनेट ग्रीनिच, एल्विनो इन जैसे घातक बल्लेबाज भी शामिल थे। 1975 के बाद दोस्तों 1979 में भी वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी। लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज का वनडे क्रिकेट में तो दबदबा कायम हो चुका था और टेस्ट क्रिकेट में भी दोस्तों इस टीम का कोई मुकाबला नहीं था। 1980 में वेस्ट इंडीज को न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में 1-0 से हार मिली। इस हार के बाद वेस्ट इंडीज ने ऐसी वापसी करी कि अगले 14 सालों तक वेस्ट इंडीज को किसी भी टेस्ट सीरीज में हार नहीं मिली। 1980 के दौर में वेस्ट इंडीज का एक तरफाई दबदबा रहा, सिर्फ 1983 वर्ल्ड कप फाइनल को छोड़ के। 1983 में लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी। इस बार भी वेस्ट इंडीज के जीतने की पूरी संभावना थी, लेकिन टीम इंडिया ने सबको शॉक करते हुए वेस्ट इंडीज को फाइनल में टक्कर दी और वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। 1980s में दोस्तों वेस्ट इंडीज ने टेस्ट में लगातार 11 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, साथ ही बिना हार झेले हुए सबसे ज्यादा 27 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया है। वेस्ट इंडीज का 27 मैचों का ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। 1980 से 1986 तक वेस्ट इंडीज ने 11 टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज ड्रॉ रही, जबकि बाकी के 10 सीरीज जीतने में वेस्ट इंडीज की टीम कामयाब रही। और 1990 में बड़े प्लेयरों ने रिटायरमेंट ले ली और टीम में नए प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ और ब्रायन लारा ने भी टीम में एंट्री ली। अब नए प्लेयर्स में पुराने प्लेयर्स जैसी बात नहीं थी और यहीं से वेस्ट इंडीज का थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस डाउनफॉल से वेस्ट इंडीज कमजोर टीम नहीं बन गई थी, बल्कि जो पहले वो स्ट्रॉन्गेस्ट अनडिफीटेबल टीम मानी जाती थी, अब वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक बन चुकी थी। टेस्ट क्रिकेट में तो टीम सही चल रही थी, लेकिन वनडे फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज ने अपनी ताकत खो दी थी और 1987 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज पहले ही राउंड में बाहर हो गए और वहीं 1992 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को 6वें नंबर पर रहना पड़ा। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की टीम ने 1994 तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। 1994 के बाद 1995 में वेस्ट इंडीज की टीम को टेस्ट में हार मिली ऑस्ट्रेलिया से और ये सीरीज में हारने के बाद ही वेस्ट इंडीज की बादशाह खत्म हुई और ऑस्ट्रेलियंस क्रिकेट के नए बादशाह बने। और 1996 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफायर तक जाने के लिए सक्सेस रही, लेकिन 1999 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई। 21st सेंचुरी की शुरुआत के बाद वेस्ट इंडीज का हाल और भी बुरा होता गया। 2000 से लेके अब तक 2002 में इंडिया, 2003 में श्रीलंका, 2012 में न्यूजीलैंड और किसी भी बड़ी टीम से टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है वेस्ट इंडीज की टीम। हाँ, इस बीच उन्होंने जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीती है, लेकिन वेस्ट इंडीज को बांग्लादेश से भी हार झेलनी पड़ी है। 1995 के बाद वेस्ट इंडीज की हालत कैसे खराब होती गई, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। 1996 से 1995 के बीच वेस्ट इंडीज को सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस में इनिंग से हार झेलनी पड़ी, जबकि 1995 से 2015 तक सिर्फ 20 साल के बीच ही 21 मैचेस में इनिंग की हार झेलनी पड़ी। और वेस्ट इंडीज का हाल कुछ घर में भी खास नहीं था। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी में टीम
टीम पहले ही राउंड से बाहर हो जाती है और 2003 के वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज की टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गए। लेकिन सरप्राइजिंगली 2004 में ब्लेन लारा की कैप्टनसी में वेस्ट इंडीज की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही। 2005 में वेस्ट इंडीज में हुए बदलाव को लेकर बड़े प्लेयर और मैनेजमेंट में विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते ब्लेन लारा और कई टीम के बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि 2005 के अंत में ये विवाद सुलझ गया और सभी रेगुलर प्लेयर्स टीम में वापस लौट आए। वेस्ट इंडीज की टीम में एक समस्या ये भी होती गई कि टीम में जो नए प्लेयर्स आ रहे थे वो पुराने प्लेयर्स जैसे मजबूत नहीं थे, उनके अंदर उतना टैलेंट नहीं था और टैलेंटेड प्लेयर्स ना होने की वजह से टीम वैसे ही कमजोर हो रही थी। ऊपर से क्रिकेट बोर्ड का वेस्ट इंडीज के साथ विवाद भी नहीं ठीक था। 2009 में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद हुआ और सीनियर प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज के लिए खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद वेस्ट इंडीज टीम को नए सिरे से अपनी टीम बनानी पड़ी, जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट की बर्बादी की एक और वजह बनी। 2012 में आईसीसी की मदद से बोर्ड और सीनियर प्लेयर के बीच हुआ विवाद खत्म हो गया, लेकिन 2014 में एक बार फिर से पैसों को लेकर बोर्ड और प्लेयर्स में विवाद शुरू हो गया। उस वक्त टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे पर थी, लेकिन पेमेंट न मिलने के कारण वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने सीरीज के बीच ही मैच खेलने से इनकार कर दिया और टीम इंडिया को अपना शेड्यूल अधूरा ही छोड़कर लौटना पड़ा। और इस बीच हुआ ये कि वेस्ट इंडीज के सीनियर प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया और जिसकी वजह से हुआ ये कि वेस्ट इंडीज की ताकत टेस्ट और वनडे क्रिकेट में खत्म हो गई थी और वेस्ट इंडीज ने T20 में जबरदस्त वापसी करी और ओडीआई और टेस्ट में फसड्डी होने के बावजूद 2012 और 2016 में वेस्ट इंडीज ने T20 का खिताब जीता और वेस्ट इंडीज के पास अब T20 की अच्छी टीम है। लेकिन क्या अभी वो ओडीआई टेस्ट में कमबैक कर पाएंगे, ये उनके लिए बड़ा सवाल है और ओडीआई टेस्ट में कमबैक कर पाना उनके लिए नामुमकिन सा है। ओडीआई में कमबैक करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतना होगा और 2027 का वर्ल्ड कप, इसी साथ उन्हें टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतनी होगी, तभी भैया वेस्ट इंडीज का कमबैक हो सकता है। कमेंट कर बताएं क्या वेस्ट इंडीज कमबैक कर पाएगी, और यार यहाँ तक आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर से कर देना ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए।